क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली आपको माफ़ कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे किसी का नुकसान हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए पछताएंगे भी। वो चीज़ें जब 1 ईयर कंप्लीट होता है तो एज़ पर IRDA 15% गाड़ी की वैल्यू कम होनी चाहिए। चोरी हो गई है तो 6 महीने का वो आपका डेप्रिशिएट लगाएगी। इनमें पूरा इंजन ही चला गया तो पूरा इंजन कवर्ड होता है, अब वो नया ही लगेगा, रिपेयर नहीं होगा। लायबिलिटी बनता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि वही बंदा कहता है मैं बाहर से लूँगा 35,000 रुपये में, तो ऐसा नहीं होता, वो फीचर्स कम हो जाते हैं। कैशलेस बेनिफिट्स क्या होते हैं? लोगों के काफ़ी मन में सवाल आता है कि कैशलेस बेनिफिट से क्या बेनिफिट होते हैं, थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। कैशलेस का पर्पस ये होता है कि मान लीजिए कि कल को आपके पॉकेट में उतना अमाउंट है या नहीं। अगर पॉलिसी आपकी कैशलेस है तो आप किसी कंपनी के पास जाएंगे, आपने क्लेम फॉर्म साइन किया, आपने 1000 रुपये फाइल चार्जेस दे दिए, तो उसी टाइम पे वो कंपनी आपको सेटल कर देगी कि भाई आपको 2000 रुपये बस देने हैं, आपका काम हो जाएगा। कुछ जो कंपनियां कैशलेस नहीं होती उस केस में क्या होता है कि जितना भी खर्चा आता है आपको पहले अपनी पॉकेट से पे करना होता है, चाहे वो 10,000 का खर्चा है, चाहे वो 50,000 का खर्चा है। तो बस ये फ़र्क होता है। कैशलेस में वो आपसे कुछ अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा ले लेगी, तो 1500 1000 रुपये, और एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको वो आपके पॉकेट में इस पर भारी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि जिस टाइम आप गाड़ी क्लेम के लिए लेके जा रहे हैं उस टाइम आपके पॉकेट में उतना अमाउंट अवेलेबल हो भी या नहीं, क्योंकि गाड़ी मेजर भी लग सकती है और छोटा भी एक्सीडेंट हो सकता है। रिपेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो एक चीज़ और पॉसिबल है क्या कि अगर मान लीजिए मुझे अगर इंश्योरेंस लेना हो और मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कैशलेस ना लूँ, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं कैशलेस ना लेके अपने कुछ पैसे बचा सकूँ, ऐसा होता है क्या? हाँ, कस्टमर पैसे बचाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी कैंसिल नहीं ली और आपकी गाड़ी का बम्पर पार्ट डैमेज हो गया, और वो बम्पर को पार्ट अगर आपका 5,000 का है और उसकी पेंटिंग आपकी 4,000 की और फाइल चार्जेस हो गए आपके 1,000 रुपये, तो 10,000 का खर्चा हो गया। और ज़रूरी नहीं कि जिस कंडीशन में आप हैं, जिस तरीके का अगर आप सिचुएशन देखें कि कोविड चल रहा है, उस टाइम पे लोग के पास वैसे ही पैसे नहीं होंगे, तो वो चाहेंगे ना कि हम ऐसी चीज़ लें जिससे कि उनके पॉकेट पे ये भारी ना पड़े। डज नॉट मैटर कि सिचुएशन क्या है वहाँ, तो कैशलेस लेना चाहिए जब भी आप कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं। जो हम कार की IRDA वैल्यू होती है ये एज़ पर मार्केट के अकॉर्डिंग रहती है या फिर हम उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? सर, एक्चुअल में जो गाड़ी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से, और ये जो रूल सेट होना चाहिए, ये जैसे कि मैंने आपको बताया IRDA ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है हर एक कंपनी के लिए कि भाई गाड़ी अगर, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी जब आप ले रहे होते हैं तो 5% तभी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, और जैसे ही गाड़ी को हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है तो एज़ पर IRDA 15% गाड़ी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमारी मशीन है और मशीन हर साल डेप्रिशिएट होती है, इनफैक्ट हर रोज़ डेप्रिशिएट होती है। तो पहले साल में एज़ पर IRDA 20% डेप्रिशिएट होना चाहिए, उसके बाद 10%, 10%, 10%। लेकिन समटाइम क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि अरे भाई मेरी तो गाड़ी 5 लाख की है तो क्या 5.5 लाख लगा दो मुझे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब भी कल को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी तो आपका मार्केट वैल्यू चेक करेगी। मान लीजिए गाड़ी आपने चोरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन होता है, FIR वगैरह होगा, इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने बाद इंश्योरेंस की चोरी हो गई है तो 6 महीने का वो आपका डेप्रिशिएट लगाएगी कि एज़ पर क्या नाम है गाड़ी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो फार्मूला पुट करेगी, वो आपकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि अगर मान लीजिए 6 लाख है तो आपको 6 लाख मिलेगा, पेपर वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं की जाती, वो वेरी करेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि भाई एज़ पर शोरूम क्या था, कितना 6 महीने हो गए हैं तो 6 महीने के हिसाब से कितना वैल्यू कम करना चाहिए, ये साल हो गया तो कितना कम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्लेम करना चाहिए। जब भी हम इंश्योरेंस अपना रिन्यू करवाते हैं तो उसमें जो ZD होता है, जीरो डेप हो गया, RTI हो गया, तो EP हो गया, तो ये सब लेना ज़रूरी मैंडेटरी है या ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग रहता है, या मतलब ज़रूरी है या नहीं है? सर, ये ज़ीरो डेप तो स्पेशली लेना चाहिए, बाकी आप फीचर्स लेना लें, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ होता है। फीचर्स में क्या? फीचर्स में जैसे कि ज़ीरो डेप हो गया, ज़ीरो डेप का आपका, अब ये हम कंसेप्ट समझ लेते हैं ज़ीरो डेप क्या होता है। ज़ीरो डेप के क्या ये होता है कि क्लेम के टाइम पे मान लीजिए कि आपका प्लास्टिक पार्ट डैमेज होता है या कोई मेटल पार्ट डैमेज होता है या पेंट। हाँ जी। तो जो ज़ीरो डेप होता है एट द टाइम ऑफ क्लेम, जैसे कि कैशलेस का एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि कैशलेस में आपके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता, उसी तरीके से ज़ीरो डेप कराने का भी आपका फ़ायदा होता है कि ये भी आपके पॉकेट को सेव करता है कहीं ना कहीं, पॉकेट मनी को। और जो EP रहता है ये भी आपके पॉकेट मनी को सेव करता है, क्योंकि ज़ीरो डेप में मान लीजिए मैंने आपको बताया प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, पेंट हो गया, ये 4 चीज़ें ज़ीरो डेप में आती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे इसका कुछ भी चार्जेस नहीं लेती है, आपको सिर्फ 1,000 रुपये फाइल चार्जेस देने होते हैं।
तो अभी मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया जीरो डेप प्लास्टिक पार्ट का। तो प्लास्टिक पार्ट क्या होता है, हमारा बम्पर होता है। तो बम्पर को अगर आप बिना कैशलेस की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपका प्लास्टिक बम्पर पार्ट आपका 5,000 का लगता है। फिर पेंट आपका यूज़ होता है, तो अलग अलग करके बहुत सारा अमाउंट खड़ा हो जाता है। तो जीरो डेप में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे 15-2,000 पे लेती है और वो पार्ट आपका फ्री कर देती है। रिटर्न टू इनवॉइस में कल को क्या होता है, गाड़ी कल को चोरी हो जाए या टोटल लॉस हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरी इनवॉइस वैल्यू ही आपको वापस करती है। जो मार्केट वैल्यू आज की डेट में मान लीजिए 4 लाख है और आपने इनवॉइस नहीं लिया तो आपको 4 लाख के हिसाब से क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस लिया है तो पूरा इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपको मिल जाएगा क्लेम। और कई लोगों के मन में रहता है कि इंजन प्रोडक्ट ले नहीं ले, कंज्यूमर पार्ट। तो सर ये डिपेंड करता है ना कि अब वही बात आ गई ना कि फीचर्स के ऊपर। अब गाड़ी कभी कभी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और उस मेजर एक्सीडेंट में आपका खर्चा 50,000 का आ गया, इंजन सीज हो गया, तो इंजन 50,000 रुपये का आता है और आपने रिन्यू करते हुए इंजन के पैसे कितने दिए, 600 रुपये, 800 रुपये, 1,500 रुपये। उन 1,500 रुपये देने के बाद आपको पूरा 50,000 का क्लेम मिलता है। तो एक चीज़ और कि जब अगर किसी की नई गाड़ी है और जो कंपनी वो क्लेम करती है कि 3 साल हमारी कंपनी की पूरी वारंटी है इंजन की, हर पार्ट की, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती क्या? सर वारंटी में वो आपका इंजन रिपेयर करते हैं और इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगर ले रखा है आपने, इंजन में ले रखा है, तो यहाँ पे आपका इंजन ही नया लगता है। आफ्टर एक्सीडेंट या कुछ भी इंजन सीज हो जाता है, वाटर लॉगिंग की वजह से इंजन ख़राब हो जाता है, उसकी वजह या पूरा एक्सीडेंट में पूरा इंजन ही चला गया तो पूरा इंजन कवर्ड होता है। अब वो नया ही लगेगा, रिपेयर नहीं होगा। हाँ, कंज्यूमेबल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया जीरो डेप में प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेंट पे आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता। लेकिन कंज्यूमेबल पार्ट हमारे वो होते हैं जैसे छोटे छोटे स्क्रू यूज़ होते हैं या कार में कोई लुब्रिकेंट यूज़ होता है। इंटरनली जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं वो कंज्यूमेबल पार्ट में आती हैं। वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको उसके पैसे भी नहीं देने पड़ते, तो वहाँ पे भी आपका पैसा बच जाता है। मैम एक मिथ और भी है कि जो जब भी कार इंश्योरेंस करवाते हैं तो कई बंदे कहते हैं कि मैंने बार्गेनिंग करके मैंने इतना प्राइस कम करा दिया, तो ये बार्गेनिंग कार इंश्योरेंस के अंदर लागू होती है या नहीं होती? नहीं सर, बार्गेनिंग अलाउ नहीं होती है। वहाँ पे जिससे भी आप पॉलिसी ले रहे होते हैं वो आपके फीचर्स कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कस्टमर को कम प्रीमियम चाहिए, उनको ये फीचर्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो समझाते भी नहीं है और वो बिना बताए उनके फीचर्स रिमूव करके उनको नॉर्मल पॉलिसी दे देते हैं। अगर किसी ने 15 लाख की कार ली, हाँ, उसका इंश्योरेंस मिलता है मान लीजिए 80,000 रुपये। ऐसे नहीं होता 80,000 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 ही होता है, एग्जाम्पल दे रहा था मैं, अगर किसी ने 15 लाख की कार ली और उसका इंश्योरेंस बनता है मान लीजिए 40,000 रुपये, वही बंदा कहता है मैं बाहर से लूँगा 35,000 रुपये में। ऐसा नहीं होता, वो फीचर्स कम हो जाते हैं, फीचर्स ही कम करते हैं। और जैसे कि आपको जीरो डेप चाहिए तो जीरो डेप देंगे, कंज्यूमेबल नहीं देंगे, वो रिटर्न टू इनवॉइस नहीं बताएंगे आपको, वो आपको फीचर्स ही कम कर देंगे आपके। और कईयों के मन में ये भी रहता है कि अगर हम कंपनी से ही जहाँ से हम गाड़ी परचेज कर रहे हैं, इनका बहुत मोटा कमीशन होता है, ये मतलब कहने के खाएंगे, तो हम आउटसाइड कराएं, तो ऐसा ये होता है या क्या? नहीं सर, देखिए हर एक काम में तो सर्विस चार्जेस मिलते ही हैं। अगर आपकी पॉलिसी अगर कोई कंपनी कर रही है तो उस पॉलिसी करने के वो सर्विस चार्जेस लेते हैं, वो उनका इंटरनली होता है, वो जो कि आज की डेट में अगर आप कहें तो बहुत ही कम हो गया, 10 से 15% के बीच में परसेंटेज रहेगी, लेकिन वो पूरे अमाउंट पे नहीं मिलता, क्योंकि थर्ड पार्टी भी तो इंक्लूड होती है, उस पर गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तो जो गाड़ी की जो ओडी अमाउंट होता है उस पर मिलता है, तो उस पर इतना नहीं होता कि आप उससे 15,000 रुपये कम करा लें या 5,000 रुपये कम है, 200,000 रुपये मिलने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, तो वो इतना नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको अगर कम भी कर रहा है तो 500-600 रुपये, 1,000 रुपये कम करेगा, वो अपने इंसेंटिव में से कम कर देगा जो उसको मिलना होता है, वरना इतना बड़ा वो नहीं होता, अमाउंट ही नहीं होता जिससे कि लगता है कि अरे मैंने तो बहुत पैसे कम करा लिया, ऐसा नहीं होता। मैम बेसिकली जब भी कार इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। सर थर्ड पार्टी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी थर्ड पर्सन हिट होता है और इन द केस ऑफ एक्सीडेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के केस में जो भी उसका लायबिलिटी बनता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसका जो लायबिलिटी अमाउंट है वो कौन पे करेगा। तो जो ज़रूरी नहीं कि जो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा हो वो इस केपेबल हो कि उसका वो पेनल्टी पे करे, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका वो पे करती है। तो आपका जो रिस्क है वो एक इंश्योरेंस कंपनी लेके आपके बिहाफ पे उस फैमिली को वो अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो गाड़ी चलाते हुए कुछ चीज़ें हो ना हो, थर्ड पार्टी ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का नहीं किसी और की ज़िंदगी का सवाल होता है।
क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली आपको माफ़ कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे किसी का नुकसान हो गया तो आप पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए पछताएंगे भी। और चीज़ें भी होती हैं कि उनकी फैमिली कैसे चलेगी। ओके, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है मोटर इंश्योरेंस पे कि जो गाड़ी चलाएंगे उनके लिए थर्ड पार्टी ज़रूरी है। मैम एक सवाल और है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस टाइम पे तो बहुत अच्छी से बातें करती हैं, बट क्लेम के टाइम पे अगर कोई कंपनी बदमाशी करे तो जो IRDA है उसमें कंप्लेंट करने से कोई बेनिफिट होगा क्या? आपने जो फीचर्स लिए हैं जो भी आपने फीचर्स लिए हैं, अगर उसको आप जस्टिफाई करते हैं तो आप, अगर आपको लगता है कि वो इंश्योरेंस आपने ये फीचर लिया, जैसे कि आपने क्या नाम है, इंजन प्रोटेक्ट का अगर हम एग्जांपल लें, उसने उस पे वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने मेंशन किया है कि भाई हम आपका इंजन प्रोटेक्ट में आपको इंजन नया लगा के देंगे। उसके बाद अगर वो इंजन आपको नया लगा के नहीं देती है तो आप IRDA में कंप्लेन कर सकते हैं। किसी भी तरीके का वो आपको हैरेस कर रही है तो बिल्कुल आप IRDA में कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब कानूनी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा राइट है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आप कंज्यूमर में कोर्ट जा सकते हैं, आप IRDA पे मेल डाल सकते हैं, वो आपको हेल्प कर दें। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों ये थी तबस्सुम जी, जिन्होंने हमें इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दी, और इनका हम दोस्तों हमको थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अपने को दी। दोस्तों अगर आपके में अभी भी कोई शंका है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी कोई मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो को तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।